नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या राशिफल के बारे में। दोस्तों, कन्या राशिफल वाले के जीवन में जो भी समस्याएं हैं समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, आप परेशान क्यों हो रहे हो? कन्या राशि वाले परेशान क्यों हो रहे हो? आपके जीवन में यहाँ से एक मोड़ आएगी, यहाँ से बदलाव आएगा और आपके जीवन में काफ़ी तरक्की आएगा। बस दो उपाय करना है, जो बताऊंगा मैं किसी को नहीं देना। आज से वह कार्य नहीं करना, आज से वह वस्तु किसी को नहीं देना है। आज से ही आपके ज़िंदगी में बदलाव आ जाएगा। बस कोई मांगते मांगते मर जाए, लेकिन जो चीज़ बताऊंगा नहीं देना, वह चीज़ किसी को मत देना। दोस्तों, आपके जीवन में जितने भी समस्याएं हैं, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और जो गलती आप करते आ रहे हैं, जिसके कारण से आपकी ज़िंदगी में इतना समस्या है, मैं सारे समस्याओं का जड़ समाप्त कर दूंगा आज। और जो गलती करते आ रहे हैं, उस गलती के बारे में बताऊंगा। वह गलती आपको ज़िंदगी में कभी नहीं करना है। आपके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी और आज के बाद से आपके जीवन में सिर्फ तरक्की ही तरक्की रहेगा और आपके जीवन में सारे समस्या समाप्त हो जाएगा। और जिस भी कार्य में आप हाथ लगाएंगे, वह कार्य में आपको अति सफलता मिलेगी। आपको उम्मीद से अधिक सफलता प्राप्त होगा। दोस्तों, मैं जानता हूं आप लंबे समय से परेशानियों से गुजर रहे हैं। कन्या राशिफल के जीवन में लंबे समय से बहुत परेशानियां आ रही है। आप जिस भी कार्य में हाथ लगाते हैं, उसमें काफ़ी सारे अड़चने आती है। आप पैसे कमाते तो हैं, अन्य की तुलना में अधिक पैसे कमाते हैं, लेकिन पैसा आपके हाथ में बचता नहीं है। आप जितना मेहनत करते हैं, उतना फल आपको नहीं मिल पाता है। जिस भी कार्य को नया शुरुआत करते हैं, उसमें आपको विघ्न बाधाएं काफ़ी सारे आते रहता है और आप धन कमाते हैं, लेकिन कोई विघ्न बाधाएं में आपका पैसा चले जाता है। कोई ऐसा कार्य होता है, कोई ना कोई नुकसान होता है, कोई बाधाएं आती है, जिसमें आपके कमाए हुए सारे पैसे व्यर्थ हो जाता है और व्यर्थ में चले जाता है। तो दोस्तों, निश्चिंत रहें। आज मैं जो उपाय बताऊंगा, वह उपाय करने के बाद से आपके जीवन में सारी समस्या समाप्त हो जाएगा और आपको कभी भी कोई विघ्न बाधाएं नहीं आएंगी। कोई भी आपको दिक्कतें नहीं सामना नहीं करना पड़ेगा और जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ आएगा। दोस्तों, आप थोड़ा सीधे साधे हैं, भोले भाले इंसान हैं। आपको कोई भी आकर के अपना दुखड़ा सुनाता है, आप मान लेते हैं और यथाशक्ति आप सबका सहायता भी करते हैं। आपसे जो भी सहायता हो पाता है, बिना भेदभाव किए ही सबका सहायता प्रदान करते हैं आप। लेकिन इसी का लोग लाभ उठा लेता है और बाद में आपका कहीं कहीं मजाक भी बना देता है। और आपके कुछ अपने ही लोग हैं जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इस समय आपका कोई अपना ही लोग है जो ऊपर से दिखाता है कि आपके लिए हितकारी है, आपके लिए अच्छे है, लेकिन अंदर ही अंदर आपका पैर खींचने का कार्य कर रहा है वो। तो दोस्तों, निश्चिंत रहें, समय आ गया है, समय आपका बदलने वाला है। तो विस्तार से बात करूंगा कि वैसा कौन सा चीज़ है जो किसी को दान नहीं करना है, जिसके कारण आपके जीवन में समस्याएं आती रही है। दोस्तों, अगर वह चीज़ आप दान करते हैं तो गरीबी और कंगाली आपको नहीं छोड़ने वाला है। आज से इस बात को गांठ बांध लीजिए कि जो बात मैं बताऊंगा उसे विशेष ध्यान में रखना है और मेरी बातों को ध्यान से सुनना है और मेरी वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है। अगर वह चीज़ों लोगों को नहीं देंगे तो आज से ही आपके जीवन में तरक्की होना शुरू हो जाएगा। और जो गलती जीवन में करते हैं, वह गलती के बारे में भी मैं विस्तार से बताऊंगा। वह गलती भी आपके जीवन में नहीं करना है। उसके बाद से आप जो भी कारोबार में हाथ लगाएंगे, उसमें तरक्की होगा। नौकरी भी लगने वाली होगी तो नौकरी भी लगेगा। शिक्षा में भी आपका वृद्धि होगा, पढ़ाई लिखाई में भी मन लगेगा, प्रेम जीवन भी सफलतापूर्वक रहेगा और आपके घर में भी कोई क्लेश नहीं होगा, घर में भी कोई दिक्कतें नहीं आएगी और घर में धन का हमेशा समृद्ध रहेंगे आप और आपके जीवन पारिवारिक जीवन भी खुशहाल रहने वाला है। दोस्तों, तो विस्तार से बात करेंगे। उसके पहले आप लोग से विनती है कि अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं, जो गलतियाँ आपको नहीं करनी है, और कौन कौन से वस्तु है जो किसी भी प्रकार को किसी को दान नहीं करना है और किसी को देना नहीं है। दोस्तों, सबसे पहला गलती आप लोग ये करते हैं कि वीडियो को ध्यान से देखते नहीं हैं और स्किप कर देते हैं। बाद में कमेंट करते हैं, गुरुजी आप जो बताए उतना किया, लाभ तो हुआ लेकिन उतना लाभ नहीं हुआ। तो दोस्तों, मैं बता दूं, जितना मैं बताऊंगा उससे अधिक लाभ होगा, लेकिन उसके लिए आप लोग को ध्यान से वीडियो देखना होगा और बातें को समझना होगा। और जो गलती करने से मैं मना करूंगा, वह जिंदगी में गलती कभी नहीं करना है, इसलिए आपको दिक्कतें आती रहती है। दोस्तों, आपके जीवन की जो भी समस्या हो, सारे समस्या का उपाय तो मैं बताऊंगा वीडियो के अंत में, लेकिन फिर भी कोई समस्या रह जाए तो आप हमें कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। और आपका कुछ पर्सनली कमेंट हो या सवाल हो तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप मुझे फॉलो करके वहां भी मैसेज कर सकते हैं। आपके सारे समस्याओं का समाधान मैं अवश्य बताऊंगा। और दोस्तों, बहुत लोग मैसेज करते हैं लेकिन कहते हैं कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए सर, गुरुजी बात करना है। तो दोस्तों, बता दूं मैं बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको जो भी समस्या हो आप डायरेक्ट अपना समस्या ही मैसेज करें, उसका समाधान आपको अवश्य मिल जाएगा। उसका समाधान मैं अवश्य बताऊंगा और मेरा कोई फीस नहीं है, आप इस बात को ध्यान में रखें। दोस्तों, तो शुरू करते हैं वीडियो को।
और कौन कौन सी चीज़ें, जो सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन सी चीज़ें आपको दान नहीं करनी है जिससे आपके जीवन में बहुत दिक्कतें आती है। दोस्तों, किसी भी प्रकार का धन या रुपया माँ लक्ष्मी को धन देवी माना जाता है। सूर्यास्त के समय या उसके बाद अगर कोई व्यक्ति किसी को धन या रुपया देता है तो उसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति अपने घर से लक्ष्मी माँ को विदा कर रहा है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी उस व्यक्ति के घर से विदा हो जाती है और आपको धन की बहुत दिक्कतें आने लगती है। तो कभी भी सूर्यास्त के बाद से किसी को धन या रुपया दान में ना दें, नहीं तो आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस बात को विशेष ध्यान देना है दोस्तों। किसी को दूध भी नहीं देना चाहिए। दोस्तों बता दूं, दूध का संबंध भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर सूर्यास्त के बाद यदि किसी को दूध दिया जाता है तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और घर से बरकत खत्म हो जाती है। आपके घर में बिल्कुल बरकत नहीं होगी। तो आज से सूर्यास्त के बाद कभी किसी को दूध ना दें। अगर आप दूध का कारोबार करते हैं तो अलग सी बात है, लेकिन वो भी कोशिश करें सूर्यास्त के पहले ही जिसको देना हो दे दें। सूर्यास्त के बाद किसी को दूध नहीं दें, नहीं तो भगवान विष्णु से सीधा संबंध है और माता लक्ष्मी इससे रुष्ट हो जाती है और आपको ज़िंदगी में धन की बहुत दिक्कतें होने लगती है। किसी को भी सूर्यास्त के बाद से दूध का दान ना करें, दूध नहीं दें। अगर कोई मांगते मांगते मर भी जाए तो सूर्यास्त के बाद से मना कर दें सीधे सीधे। दोस्तों, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। हल्दी भी नहीं देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के हल्दी का संबंध गुरु से माना जाता है, इसलिए सूर्यास्त के बाद किसी को हल्दी देने से व्यक्ति का गुरु कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति के पास धन और वैभव की कमी होती है जिंदगी भर। किसी को शाम सूर्यास्त होने के बाद अगर हल्दी मांग रहा है तो समझ जाइए आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, आपके पीछे षड्यंत्र रच रहा है और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आपका तरक्की उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो सूर्यास्त के बाद से किसी को हल्दी भी दान में नहीं दे, नहीं तो आपको दिक्कतें की सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं क्या नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, लहसुन और प्याज भी नहीं देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में लहसुन और प्याज का संबंध केतु ग्रह से माना जाता है और केतु ग्रह जादू टोना से संबंधित होता है, इसलिए सूर्यास्त के बाद किसी को लहसुन प्याज भी नहीं देना चाहिए। अगर आपका दुकान है तो अलग सी बात है। ऐसे लहसुन प्याज किसी को मांगे उधार तो ना दें, या ऐसे मांगे मैं वापस कर दूंगा तो सूर्यास्त के बाद कभी नहीं दें, नहीं तो आपके ऊपर वह जादू टोना भी कर सकता है और आपको नुकसान भी कर सकता है। आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है। दोस्तों, अब अगला बात है, शाम के वक्त प्याज लहसुन देंगे अगर तो शाम के वक्त में किसी व्यक्ति को प्याज लहसुन देना या किसी से लेना भी अशुभ होता है। ऐसा करने से आपके घर में बरकत चली जाती है और आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है, धन की दिक्कत आने लगती है। तो दोस्तों, शाम के समय आपको लेना भी नहीं चाहिए लहसुन प्याज और देना भी नहीं चाहिए, उससे भी दिक्कतें आती है। अगला चाहिए दोस्तों, ये सब खास बातें थे दोस्तों, ये सब महत्वपूर्ण बातें थी, इसको आपको विशेष ध्यान देना है। आप कुछ बेसिक सी बातें कर लेते हैं, जो कुछ बेसिक सी गलती करते हैं, जो वह भी आपको जिंदगी में लेन देन नहीं करना चाहिए, खास करके देना तो चाहिए ही नहीं बिल्कुल। रुमाल अपनी ही सही है। अक्सर देखने में आता है कि ध्यान दिए बिना लोग एक दूसरे का रुमाल भी प्रयोग करने लगते हैं। ऐसा करने से उन दोनों के बीच तनाव पैदा होता है और वह पैसे के नुकसान को भी झेलना पड़ता है। अगर किसी का रुमाल आप यूज करते हैं या प्रयोग करते हैं तो आपसी मतभेद होने का संभावना रहता है और दोनों के बीच पैसे का दिक्कत भी आने लगती है। तो इस बात का ध्यान देना होगा आपको। सूर्यास्त के बाद कोई व्यक्ति यदि आपसे धन मांगे तो भूल कर भी उसे उधार न दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज होती है और आपको वह धन वापस मिलने की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाती है और आपको कर्ज में भी बढ़ोतरी हो सकता है। इसलिए सूर्यास्त के बाद धन मांगे तो मना कर दें, बोलना सुबह आके ले जाना सुबह हो सकता है, अभी है ही नहीं, सीधे मना करना ही आपके लिए उचित रहेगा दोस्तों। अब दोस्तों, अगली बात करते हैं, कुछ महिलाएं क्या करती है, गहने का प्रयोग करते हैं। अक्सर देखने में आता है खासतौर पर महिलाओं के साथ कि वे अपनी पोशाक या कपड़े को मैच करते हुए गहने दूसरे के पहनने से परहेज नहीं करते हैं, दूसरा का गहना मांग करके पहनने लगते हैं कपड़े में मैच करने के लिए। लेकिन वास्तु शास्त्र में इसे अशुभ माना गया है। ऐसा करने से न सिर्फ आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, बल्कि दूसरे का ग्रह जो समस्या है वह समस्या भी आपकी ज़िंदगी में आ सकती है और आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि दूसरे का गहना कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। दूसरे का गहना प्रयोग करने से आपका स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि आपका ग्रह दशा भी खराब हो सकता है और प्रभावित हो सकती है और आपको नुकसान हो सकता है। अब अगली बहुत ही कड़क बातें हैं दोस्तों, नमक से दोस्ती नहीं अच्छी होती है कभी भी। अगर सूर्यास्त के बाद अगर कोई आपसे नमक मांगने आए तो सभ्य भाषा में इनकार करने में ही भलाई है। नमक उधार देने में आपके घर की बरकत चली जाती है। सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को नमक उधार ना दें, नहीं तो दिक्कतें काफ़ी आ सकती हैं। दोस्तों, अब अगली बात करते हैं कलम के बारे में। पेन न रखें किसी का। अगर पेन एक ऐसी चीज़ है जिसे हम अक्सर दूसरों से मांगकर प्रयोग करने लगते हैं और वापस करना भूल जाते हैं। वास्तु के मुताबिक अगर किसी दूसरे का पेन लेकर इस्तेमाल करने के बाद न लौटाया जाए तो पैसों की तंगी का कारण बन सकता है और आपके जीवन में पैसे की काफ़ी समस्याएं आ सकती है। साथ ही इसका
इससे आपके मान सम्मान को भी ठेस पहुंच सकता है और काफ़ी दिक्कतें हो सकता है। कभी भी किसी से पेन अगर लेते हैं प्रयोग करने के लिए तो तुरंत उसे वापस कर दें। अगली बात आती है घड़ी। घड़ी के बारे में कहा जाता है कि यह पहनने वाले पर अच्छा और बुरा प्रभाव डालती है। दूसरों की घड़ी पहनने से उस व्यक्ति की एनर्जी का एक असर हम पर भी असर पड़ता है, यहाँ तक कि असफलता और दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। इसलिए दूसरे का पहना हुआ घड़ी कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए और बंद घड़ी भी आपको नहीं पहनना चाहिए, उससे आपका किस्मत बंद हो जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा दोस्तों। अब दोस्तों अगली बात करते हैं आपके जीवन में कुछ समस्याओं के बारे में, कौन कौन सी गलती करते हैं जिससे आपके जीवन में अक्सर समस्याएं बनी रहती है और काफ़ी अड़चने आती है। हमारी किस्मत तब खराब होती है जब हम हमारे भगवान जी के साथ रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं। इस समय हम भगवान की प्रकृति व उनके जीवों के साथ हम शोषण व लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। अतः हम भगवान ने जो कुछ भी दिया है उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। हमको उस अच्छा और बुरा सोच समझकर अपना कार्य बिना फल के बारे में चिंतित होकर करना चाहिए, लेकिन लोग ऐसे नहीं करते हैं, कुछ गलत कार्य करते हैं जिसके कारण दिक्कतें होती है। सबसे पहले जो कारण है दोस्तों, घर में दरिद्रता आती है और दिक्कतें आती है। घर में टूटे बर्तन कभी नहीं रखना चाहिए। घर में टूटे बर्तन बिल्कुल न रखें। कहा जाता है कि इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है और शास्त्र के अनुसार अगर घर में टूटे हुए बर्तन रखते हैं तो इससे राहु का नकारात्मक असर पड़ता है आपके जीवन के ऊपर और लक्ष्मी जी ऐसे घर में कभी नहीं आते हैं। और अगला चीज़ दोस्तों, कभी किसी को दान करते हैं तो खराब वस्त्र जो पहन लिए हैं अब उसका उपयोग नहीं किसी को दान कर दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी को खराब वस्त्र दान ना करें। अगर आप में क्षमता है किसी को दान करना है तो अच्छे वस्त्र दान करें और नहीं है तो छोड़ दें, दान ही ना करें। किसी को दान दें नहीं, उसे फेंक दें, सब अलग सी बात है, लेकिन किसी को खराब वस्त्र ना दें, नहीं तो गलत मनसा सभी को बताकर और ख़राब चीज़ों दान करने के से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको काफ़ी नुकसानों का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों, कभी भी किसी से मुफ्त में कोई चीज़ ना लेना चाहिए। कहा जाता है कभी भी किसी चीज़ को या किसी सेवा को फ्री में नहीं लेना चाहिए, नहीं तो इससे आपके जीवन में बहुत दुर्भाग्य होने का संभावनाएं दिख सकती है। अचानक धन में कमी आने लगती है। इसके लिए कोशिश करें कि गरीबों को भोजन कराएं और उन्हें उत्तम वस्त्र दान करें। किसी से उधार या फ्री में कोई चीज़ें ना लें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों अगला चीज़ के बारे में। जूठे हाथ में से किचन में कभी नहीं जाना चाहिए और किचन को कोई सामानों को जूठे हाथ से छूना भी नहीं चाहिए। नहीं तो शास्त्र के अनुसार अगर आप जूठे हाथ से किचन में जाते हैं तो घर में बरकत नहीं होती है और लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाती है। तो जूठे हाथ से किचन में कोई चीज़ छूना भी वर्जित है। शास्त्र के अनुसार ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसके कारण आपके जीवन में काफ़ी तकलीफें आती रहती है और आपके घर में बरकत नहीं होती है। दोस्तों अगला बात यह है कि किसी भी गलत व्यवसाय वाले व्यक्ति के घर में खाना नहीं खाना चाहिए। कहा जाता है कि इससे आपकी स्वभाव और आदतें खराब हो जाती है। इसके अलावा गलत सोच वाले व्यक्ति के घर खाना खाने से रिश्तों में कड़वाहट आती है। जो व्यक्ति आपके लिए बुरी भावना रखता है उसके घर में खाना खाना आपका सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है और आपको काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए गलत स्वभाव वाले व्यक्ति घर में खाना खाना गलत बात है, ऐसा नहीं खाना चाहिए। अब दोस्तों अगला बात करते हैं। दोस्तों चोरी किए हुए वस्त्र को पहनने से भी काफ़ी नुकसान होता है। ज्योतिष की माने तो चोरी किए हुए वस्त्र को पहनने से आपका भी भाग्य चोरी हो जाता है, आपका भाग्य चोरी हो जाता है और दरअसल कपड़े शुक्र का कारक माना जाता है और चोरी किए हुए कपड़े को पहनने से शुक्र ग्रह और माँ लक्ष्मी दोनों ही रुष्ट होते हैं। तो चोरी किया हुआ वस्त्र कभी ना पहने। दोस्तों आप बात करते हैं खराब वस्त्र पहनना। अगर आपके पास अच्छे वस्त्र हैं और उसके बावजूद आप अपने अच्छे वस्त्र नहीं पहनते हैं, यानी गंदे या बिना धुले हुए कपड़े, उधड़े हुए कपड़े पहनते हैं, तो इससे आपकी किस्मत पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है और आपसे आपका किस्मत रूठ जाती है। दोस्तों तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है। ऐसा करेंगे तो आपका लक्ष्मी माँ नाराज हो जाएगी और घर में धन हानि होने की संभावनाएं दिखेगी दोस्तों। अब दोस्तों अगला बात करते हैं, अपनी कलम किसी को नहीं देना चाहिए। कहा जाता है कि इससे आपको धन संबंधित हानि हो सकती है, इसलिए कलम का इस्तेमाल सावधानी से करें। अगर किसी के लिए देते हैं प्रयोग करने के लिए तो फिर शीघ्र ही उसे मांग लें, उसके पास कलम या पेन को छोड़े नहीं तो उससे भी नुकसान होता है। दोस्तों आप बात करते हैं, घर में रहने वाली स्त्रियां का अपमान करने वाले से लक्ष्मी और भाग्य दोनों रूठ जाती है। प्राचीन समय से कहा जाता है स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है, इसलिए उनका सम्मान करने से घर में खुशियां और बरकत दोनों आती है। तो कोशिश करें कि घर में किसी भी कन्या का अपमान ना करें, नहीं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों आप बात करते हैं, अगर किसी से अपने कर्ज ले रखा है तो कर्ज को उतारना जरूरी है। कभी भी दूसरों के पैसे उधार न लें। अगर ज़रूरत पड़ने पर लेते भी हैं तो कर्ज को समय पर चुका दें। किसी के पैसे को
गलत तरीके से हड़पना नहीं चाहिए, इससे भी आपकी ज़िंदगी में काफ़ी धन की दिक्कतें आती है और चाहते हैं आप काफ़ी तरक्की कर रहे हैं लेकिन तरक्की नहीं होता है, आपको आगे चलकर आपके जीवन में काफ़ी नुकसान होता है। दोस्तों आप बात करते हैं आपके जीवन में कुछ सफलता के उपाय के बारे में। यदि आपके लाख मेहनत करने के बाद आपके कार्यों में रुकावट आ रही है तो आप प्रतिदिन सुबह शाम काले कुत्ते को गुड़ और रोटी खिलाएं, साथ ही ज़रूरतमंद व्यक्ति को ज़रूरत की चीज़ें दान करें। ऐसा करने से आपकी सोई हुई किस्मत उठ जाएगी और आपके हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी और आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी बहुत बेहतरीन तरीके से। और आपको लगता है कि हम धन खर्च कर देंगे, धन की दिक्कतें होगी, इससे आपके जीवन में काफ़ी बरकत आएगी और काफ़ी धन भी बढ़ती जाएगी। दोस्तों इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। दोस्तों आप बात करते हैं यदि आपके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ गया है और आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी के सामने सोने व चांदी के जेवर चढ़ाकर विधि विधान से पूजा करें। साथ ही प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद कनक धारा स्रोत का पाठ करेंगे। ऐसा करने से आपके ऊपर से कर्ज का बोझ धीरे धीरे उतर जाएगा और आपकी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी और ठीक हो जाएगी। यदि आपके पास लाख पैसा कमाने के बाद भी आपके पास पैसा नहीं टिक रहा है और आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो मंगलवार के दिन हनुमान जी का मंदिर जाकर सुंदराकांड का पाठ करें। साथ ही बूंदी का लड्डू चढ़ाकर गरीबों में बांट दें। ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। जो भी कार्य में आप हाथ लगाएंगे उसमें काफ़ी तरक्की देखने को मिलेगा आपको। यदि आपका कोई कार्य लंबे समय से अटका हुआ है और आपके कार्य में बार बार बाधा आ रही है तो हर रोज़ काली गाय को हरा चारा खिलाएं। ऐसा करने से आपके अटके हुए कार्य संपन्न हो जाएंगे, साथ ही आपको हर कार्य में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। यदि आपके घर में हमेशा कलह की स्थिति बनी रहती है, उत्पन्न होती है और परिवार में आपसी सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है तो शनिवार को सुबह पीपल का पेड़ में जल चढ़ाएं और शाम को तिल या सरसों के तेल में दीपक जलाएं। ऐसा नियमित 5 शनिवार करने से आपके परिवार के लोगों में आपसी मतभेद दूर हो जाएगा और आप खुशहाल जीवन जी पाएंगे। दोस्तों अगर आपका विवाह संबंधित समस्या है, विवाह नहीं आ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते में दिक्कतें आ रही है तो आपको शंकर और पार्वती का मूर्ति का एक साथ पूजा करेंगे तो आपका विवाह जल्दी ही संपन्न हो जाएगा और अच्छा रिश्ता भी आएगा। और दोस्तों अगर आप स्त्री हैं और विवाह में लंबे समय से दिक्कतें आ रही है तब आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। इससे आपका जल्दी ही विवाह संपन्न हो जाएगा और अच्छा रिश्ता भी आने की संभावना मिलेगी, अच्छा वर भी मिलेगा आपको। दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य बताऊंगा। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।